अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान। आज मैं स्टूडियो से बाहर मौजूद हूं क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिन्होंने एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री संभाली हुई है। अच्छा, वैसे तो हर मिनिस्ट्री के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐसी जो मुझे लगता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं, उन मिनिस्टर्स के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। जैसा कि वज़ारत ख़ारजा की अगर मैं बात करूँ, खारजा पॉलिसी, बाकी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। वज़ारत ख़जाना की बात करूँ तो ऐसी मिनिस्ट्री होती है क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पर मईशत है। IMF के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तमाम ज़हनों में बहुत से सवाल हैं। और इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत दाखिला, इंतहाई अहम मिनिस्ट्री, चैलेंजिंग मिनिस्ट्री। और अगर अभी सिनेरियो की बात की जाए, जो सूरत हाल बनी हुई है, जो सिचुएशन बनी हुई है, उस हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादातर जो सवालात हैं वो वजारत दाखिला या इस मिनिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं, तो गलत नहीं होगा। और इन सवालात में से कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए मैं वज़ीर दाखिला साहब के साथ मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं 9 मई से। 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन, और 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ चली गई या खुद को ले गई? ये आप ऐसा समझें कि इमरान खान, जिसके मतलब मैं भी ये कहता रहा हूँ और बाकी लोग भी ये बात करते रहे हैं कि ये एक फितना है और ये मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी के हवाले करना चाहता है। अगर कौम ने इसकी शनाख्त न की और इसका इदराक ना किया तो ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। हुआ तो बहुत बुरा है जो भी उस दिन हुआ, उसके किसी एक्ट को जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका नेट रिज़ल्ट ये है कि इस फितने ने अपनी ही पार्टी के ऊपर जो है ना, इसने हमला कर दिया, अपनी ही पार्टी को हादसे से दो चार कर दिया। मुल्क और कौम तो उस हादसे से बच गई, लेकिन इसकी पार्टी जो है ना उसमें बिल्कुल तबाह हो गई है। उसमें बहुत सारे लोग इसको छोड़ के चले गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे हट गए हैं। तो ये इसने बाकायदा एक मंसूबा बंदी से किया और इसका शायद इससे कुछ जो और तरह का ये इसका ख्याल था। ये समझता था कि ये चंद 100 लोग जो मैंने ट्रेंड कर दिए, जिनको ये टाइगर कहता था, कि ये फ़ौज के ऊपर हमलावर होंगे या फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, कोर कमांडर्स के घरों के ऊपर और मुखालिफ सियासतदानों के घरों के ऊपर। ये वहाँ पे जाके जो है वो बलबा करेंगे, गिराओ जलाओ करेंगे और अवाम जो है वो लाखों हज़ारों की तादाद में जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे उनकी बैक पे। जबकि हमारा अंदाज़ा शुरू से ये था कि अवाम इसके इस अमल के साथ नहीं है। लोग ठीक है, वोट इसे भी लाखों में मिले, हमें भी लाखों में मिले, लेकिन वोटर का वोट देना, किसी को फेवर करना और इस इंतहा को पहुंच जाना कि अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई उठकड़ा हो, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसने जितने भी एहतजाज किए, इसने 25 मई को इस्लामाबाद में हमलावर होने की बात की, उसमें लोगों ने इसका साथ नहीं दिया। इसने लॉन्ग मार्च किया, पूरी तरह से नाकाम हुआ। इसने फिर यहाँ इस्लामाबाद के ऊपर इंसानों का समुंदर इकट्ठा करने की बात की, उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ। तो फिर वही अब हुआ कि जब इन्होंने ये काम किया, इनके जो ट्रेंड वर्कर्स थे, जिनको पेट्रोल बम बनाने आते थे, जिनको गलील चलाना आती थी, जिनको आग लगाना आती थी, ये सारा इस काम के लिए ये लोग निकले। लेकिन बाद में जो ये सोच रहे थे कि अवामी जो है वो एक प्रेशर आएगा, वो नहीं आया, तो उसकी वजह से ये खुद हादसे का शिकार हो गए। अच्छा, उसके बाद लेकिन अभी भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके बयान आपके